हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे जीडीएस भर्ती में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और पहली लिस्ट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा। साथ में बात करेंगे इस बार आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। देखिए, नई मुसीबत आप लोगों के सामने आ चुकी है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से इस बार कुछ नए सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं। आपका जो रिजल्ट जारी हो उससे पहले आपके पास ये जो है डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये सारी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहिए सबसे पहले, तो आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहां पर बात करते हैं आपकी पोस्ट ऑफिस भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि आपको 17, 18 और 19 तारीख का टाइम दिया गया था। आपके फॉर्म में यदि मिस्टेक है तो उसको आप सही करवा सकते थे। इस बार देखिए, आपके जो डिवीजन वगैरह हैं और आपके जो पोस्ट प्रीफरेंस हैं उसको चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया था पोस्ट ऑफिस की तरफ से। लेकिन अब यहां पर एक और नई समस्या बच्चों के सामने आने वाली है, उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जो हैं जमा करवा लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। ये कुछ जगह पर आपके ओरिजिनल जमा होते हैं, कुछ जगह पे नहीं होते। यहां पर जमा कराने के बाद कुछ दिनों के बाद, लगभग 1-2 महीने के बाद आपको वापस मिल जाते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखें। अब यहां पर देखिए, जैसे ही आपकी लिस्ट जारी होगी तो आपकी पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपकी जो पीडीएफ है मैंने बता दिया। बात करें कि आपकी जो लिस्ट है वो कब तक जारी होगी, तो 7 मार्च से पहले आपकी कभी भी लिस्ट आ सकती है। अब यहां पर देखिए, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। उससे पहले देखिए, जैसे ही आपकी लिस्ट जारी होगी तो जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, उनकी एक पीडीएफ जारी की जाएगी पोस्ट ऑफिस की तरफ से। उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। साथ में देखिए, इसमें बताया गया है कि जो आपकी वेरीफाई अथॉरिटी है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। जो आपकी वेरीफाई अथॉरिटी है वो जब आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत पाई जाती है तो उसके बाद आपकी जो इंगेजिंग अथॉरिटी है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। यानी 2 बार कुल मिला के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद यहां पर देखिए, यदि आपने बीपीएम के पदों के लिए आवेदन किया है तो सबसे पहले आपका जो सब डिवीजन हेड है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। यदि उसको कुछ समस्या लगती है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती लगती है, तो उसके बाद आपका जो हेड डिवीजन का जो हेड है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद देखिए, जैसे ही आपकी लिस्ट जारी होगी तो शॉर्ट लिस्ट जिन कैंडिडेट को किया जाएगा उनके पास एसएमएस आ जाएंगे, जीमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और पीडीएफ जो है जारी कर दी जाएगी। पीडीएफ जो है हम आप सभी को सबसे पहले देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके अंदर देखिए, वेरीफाई अथॉरिटी आपको वेरीफाई करके उसके बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे। यहां पर आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, साथ में 2 सेट आपको चाहिए होंगे। यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आपका 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट हो या कोई और आपका सर्टिफिकेट हो, सभी के 2-2 सेट आपको चाहिए होंगे सेल्फ अटेस्टेड। इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, पैराग्राफ आपका जो है 7, उसके अंदर ये सारी जानकारी दी गई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीजें आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले देखिए, जब आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा
पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो उसके बाद आपको 5 दिन और दिए जाएंगे। यदि उसके बाद भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, यानी टोटल मिला के आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। लेकिन यदि आप 15 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और रिजेक्ट होने के बाद जो आपकी सेकंड लिस्ट है यानी अगले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से आपकी प्रोसेस रहेगी। उसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके जो प्रोविजनल लेटर हैं या ज्वाइनिंग लेटर हैं वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे दिए जाएंगे। यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे एसएमएस और ईमेल के माध्यम से, वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर से आपको जो है 10 दिन का टाइम दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यदि आप 10 दिन में ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर से आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल 15 दिन का टाइम मिलेगा आपको ज्वाइनिंग के लिए। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। उसके बाद आपकी पहली लिस्ट जो जारी होगी, मैंने बता दी कि आपकी 7 मार्च से पहले जारी हो जाएगी। और यहां पर देखिए, ये जितनी भी लिस्ट जारी की जाएंगी लगभग इस बार आपकी 8 लिस्ट आएंगी, 7 या 8। ये जो आपकी जितनी भी लिस्ट हैं 30/6/2023 से पहले जारी की जाएंगी। उसके बाद आपकी कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। और भी यहाँ पे आपके साथ जानकारी शेयर कर देता हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब बात करें कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, तो ये डिटेल अच्छे से आप देख लेना। सबसे पहले ये आपका जो है आपका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। ये देखिए आपको वहीं पर मिल जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको सिग्नेचर करने हैं, आपका नाम और एड्रेस भर के उनको देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, आपका एड्रेस, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको फोन, जो आपका एंड्रॉयड फोन होता है वो आपको यूज करना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, और एक डिवाइस जो है आपको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से, क्या आप उसको चला लेंगे। तो ये चीजें आपसे पूछे जाएंगी कि ये चीजें आप आती हैं या नहीं आती। यदि ये चीजें आपको नहीं आती तो जो है आपको वहां से बाहर किया जा सकता है। तो ये चीजें भरवा के आपको जो है साइन करके उनको देना होगा। उसके बाद देखिए और जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा सर्टिफिकेट एक और चाहिए होगा। इसके अंदर आपको जो है साइकिल चलानी आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास और भी जानकारी दी गई है, या तो आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल भी चलानी आनी चाहिए, तभी आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। फिर से आपको साइन करके यहाँ पर इनको देना होगा। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद बात करें और डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद एक तीसरा सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा कि पोस्ट ऑफिस भर्ती के अलावा भी आप जो है कुछ कमाते हैं। जी हाँ, ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा कि आपकी फैमिली का गुजारा करने के लिए पोस्ट ऑफिस से अलग भी आप कुछ कमाई करते हैं। उसके बाद इस पे भी आपके साइन वगैरह होंगे। उसके बाद और डिटेल के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए ये एक और सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। ये चौथा सर्टिफिकेट है कुल मिला के। यहां पर देखिए आपसे पूछा जाएगा, देखिए आपके साइन करने होंगे आपको। यदि आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत दी है तो कभी भी आपको इस भर्ती से बाहर किया जा सकता है। मान लीजिए आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है और 5 महीने के बाद पोस्ट ऑफिस वालों को पता चल गया कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आपने कितने भी टाइम नौकरी की हो पोस्ट ऑफिस के अंदर। यहां पर देखिए उसके बाद बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो यहां पर यह जानकारी दी गई है कि जो आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको चाहिए होंगे, साथ में सभी के 2 सेट फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वो आपको चाहिए होंगी। इसमें आपकी 10वीं 12वीं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो सभी मार्कशीट आपको चाहिए होंगी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप जनरल कैटेगरी को छोड़कर यानी सामान्य कैटेगरी को छोड़कर SC ST EWS भी कैटेगरी से आते हैं तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा। और ये आपका सेंटर का होना चाहिए
आपका स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, सेंटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल, आप यदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके अंदर देखिए 10वीं की मार्कशीट भी चल सकती है या फिर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई एक चीज आपकी जरूरी है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, इस बार ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर देख सकते हैं कंपलसरी है बिल्कुल, इसके बिना आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर आपका ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाना है वो भी मैं बता देता हूं। जो भी आपके आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर जाके जो है आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। उसके बाद और कोई भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो वो भी यहां पर आप ले जा सकते हैं। तो ये जानकारी थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और कोई जानकारी आपको इस भर्ती से जुड़ी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।